नमस्कार दोस्तों, आज हम सैड स्टोरी हम रिया की दर्द भरी कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो आइए अब जानते हैं कि क्या हुआ था रिया के साथ। रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसमें अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वो अपने घर पर छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। रिया का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। रिया के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी रिया के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम बिक्की है, वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। रिया के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब रिया की माँ ने रिया को लड़के की तस्वीर दिखाई तो रिया ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार के माता पिता मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। रिया के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से रिया की शादी हो गई। अब रिया अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो रिया को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। रिया की शादी के अब महीने बीत गए। अब उसका पति बिक्की पहले जैसा व्यवहार रिया के साथ नहीं करता था। रिया से चिड़चिड़ा सा रहता था। बिक्की अब न पहले जैसा रिया को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन रिया को पता चला कि बिक्की सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब रिया ने बिक्की से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बातें करते हैं, तो इसमें बिक्की ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से काम मतलब रखो, ज़्यादा CID बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। बिक्की के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन बिक्की का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में रिया के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी बिक्की भाई ने दिन भर उस घमंडी कीर्ति से बात करते रहते हैं। लगता है कि आप बिक्की भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर रिया का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब रिया ने बिक्की से पूछा कि ये कीर्ति कौन है और क्या लगती है आपकी? बिक्की, मैं तुम्हें क्यों बताऊं रिया, मैं बीवी हूँ आपकी। बिक्की, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। रिया, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया? बिक्की, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। रिया, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ कीर्ति को। तब रिया ने कमीनी कहा तो बिक्की ने गुस्से में रिया को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। रिया के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब बिक्की आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन रिया की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। रिया ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। बिक्की अब रिया के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातें पे उसे मारता। रिया अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय से खाना खाती और न ही किसी से बातें करती। आखिरकार एक दिन रिया ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रिया ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके
सास को सब कुछ पता था। रिया ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ रिया के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। रिया की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस विक्की और उसके माता पिता को ले गई, लेकिन पैसे के दम पर कुछ ही दिनों में विक्की और उसके माता पिता जेल से बाहर आ गए। जीवन में अगर अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और कहीं वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही हुआ रिया के साथ, इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए।